राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर तैयार हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उन्हें निभाएंगे। माना यह जा रहा है कि गहलोत 26 सितंबर को नामांकन भर सकते हैं। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेन विठलानी है। हितेन, क्या मायने हैं अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लड़ने के? दूसरा, क्या ये मान लिया जाए कि लगभग 2 दशक के बाद अब कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिल सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि अब 2 दशक बाद गांधी परिवार का राज जो है वो कांग्रेस पार्टी पर नहीं रहेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये 2 दिन पहले ये ऐलान किया गया कि ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, तीनों में से कोई भी एक जो है वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेगा। शशि थरूर ने हालांकि मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के अंदर सभी लोग स्वतंत्र है, जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने मिल सकती है चुनाव को लेकर। दोनों में से कौन अध्यक्ष बनता है, कौन किसके फेवर में कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स जो वो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो पहली बार दिलचस्प होने वाला है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? उसके बाद छोड़ते हैं तो क्या वो सचिन पायलट के नाम पर अपनी सहमति दर्ज कराते हैं कि नहीं कराते, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, काफी लंबी लड़ाई चली थी, बीते दिनों हमने देखा भी था कि किस तरीके से सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों के साथ नाराज होकर वो गुड़गांव में कैंप कर पर बैठे थे। फिर प्रियंका गांधी ने बीच बचाव करके उन सभी को समझाकर वापस राजस्थान भेज दिया था। तो क्या अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में गहलोत की जीत होती है या शशि थरूर की जीत होती है? कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत की जीत जो है वो लगभग तय हो सकती है अगर अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर होता है तो। क्योंकि गुजरात चुनाव 2017 में जो संपन्न हुए थे, उसके बाद अशोक गहलोत को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी और वो जनरल सेक्रेटरी पद पर भी रह चुके थे। उसके बाद राजस्थान चुनाव के परिणाम को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया था कि ठीक है, अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री के तौर पर जो वो वापस भेजा जाए। तो अब अशोक गहलोत के फेवर में पूरी की पूरी पार्टी भी खड़ी हुई है। हालांकि अब से कुछ देर बाद अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात भी करने वाले हैं। सोनिया गांधी क्या अशोक गहलोत को इजाजत देती है नहीं देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग स्वतंत्र है, जिसे भी चुनाव लड़ना है वो लड़ सकते हैं। लेकिन जो सवाल पार्टी के अंदर खड़े हो रहे थे, चाहे वो G23 हो या फिर पार्टी के कई सीनियर लीडर्स जो है वो जिस तरीके से गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हुए एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे थे और पार्टी के अंदर अंदरूनी नाराजगी भी जो है वो लगातार बढ़ी हुई थी राहुल गांधी के रवैये से। ऐसे में सोनिया ने ये एक फैसला लिया है कि गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब गांधी परिवार से अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो क्या गांधी परिवार नए प्रेसिडेंट पर पूरी तरह से होल्ड बना पाएगा या फिर वो स्वतंत्र होंगे? ये सब कुछ कड़ी में हितेन, जैसा आपने बताया कि 26 सितंबर को नामांकन भर सकते हैं अशोक गहलोत और अब उनके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसको लेकर सवाल पूछने पर फिलहाल अभी कोई क्लैरिटी तो नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जल्द ही कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिले, वो भी गैर